हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स। और आज हम लोग भाई कुछ डिफरेंट देखेंगे। मीन्स ना तो आज क्लास 10th का लेक्चर है, ना क्लास 11th का है और ना ही क्लास 12th का। बट है क्या, तो आप सभी को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये चैप्टर आप जहाँ जहाँ जिस जिस एग्ज़ाम के सिलेबस में देखते हैं वहाँ आप सभी को ये एकदम बेहतर होगा, एकदम यूजफुल होगा। तो चलिए आइए हम सभी सीखते हैं इसको बेहतर तरीक़ा से। देखिए, सवाल करने से पहले थ्योरी होता है और ये होना भी चाहिए। सवाल है टाइम एंड वर्क का, मतलब ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम एंड वर्क। चलिए, टाइम एंड वर्क पहले से पहले इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है। जो सबसे बेसिक कह लीजिए वो है एलसीएम। एलसीएम निकालना सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? मान लीजिए अभी 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाला। एलसीएम तो निकालने सबको होता होगा, लेकिन कम्पिटिटिव में जो फास्ट तरीका होगा वो कैसे होगा? तो देखिए, सबसे बड़का नंबर देखेंगे इसमें 4, 5, 6 में सबसे बड़का नंबर कौन है? 6। अब देखेंगे 6 में इस दोनों से भाग लग रहा है तो नहीं, तो दुगुना करेंगे, 6 दूना 12, तब लग रहा है तो 5 से भी 12 मिनट लगेगा, 4 से भी 12 मिनट लगेगा, लेकिन 5 से नहीं लगेगा। बट दोनों में लगनी चाहिए। 6 तिया 18, 3 गुना किए तो 5 से लग रहा है 18 में नहीं, 4 से लग रहा है 18 में नहीं, और 6 को 5 से, अब 30, तो 6 पंचा 30, 5 से लग रहा है 30 में, 4 से नहीं लग रहा है 30 में। अब देखिए क्या करेंगे, 6 को फिर 6 से करेंगे 36, 6 छा के 36। अब 5 को 36 में भाग देंगे 5 से तो नहीं लगेगा, बट 4 से लग जाएगा। अब 7 से देंगे, 8 से देंगे तो 7 से भी नहीं लगेगा। 8 से देखें, 8 छाक 48, वो भी नहीं लगेगा। 9 से देंगे, 9 छाके 54, वो भी नहीं लगेगा। 10 से देंगे, 10 छाक 60, तो 5 12 पंचा 60 और 4 गुना 15, 60 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। समझ रहे हैं ना सब मेरी बात को? अब फिर से देखिए, अगला हम लोग उठाते हैं। मान लीजिए आपको कोई दे दिया 10, 15 और 20, इसका एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहली बात, सबसे बड़ा नंबर को उठाएंगे। सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, अगर कट रहा है ऊपर वाला से ये बड़ा नंबर तो वही एलसीएम हो जाएगा। नहीं कट रहा है तो सबसे बड़ा से नंबर को उठाएंगे। इसको 2 से गुना करिए तो 40 हुआ, तो 15 40 से कटता है, 40 15 से कटता है नहीं, 10 से कट रहा है तो हाँ, बट 3 से कीजिए, 20 तिया 60, तो 15 चौका 60, 10 चाक 60, तो मतलब 60 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलिए आइए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब उम्मीद है कि आप सभी उसको सीख गए होंगे, और जो नहीं सीखे हैं आगे आप बने रहिए वीडियो में, अंत तक आप सभी एकदम सीख जाएंगे। देखिए, अब एलसीएम निकालना सीख गए थोड़ा बहुत। अब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, तो आप सभी को प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और इस प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे कैसे? प्रॉब्लम कहता है कि 8 आदमी किसी घर को बनाने में 48 दिन का समय लेते हैं। 12 आदमी कितने दिन लेंगे इस घर को बनाने में? तो सबसे पहले इसे अब शॉर्ट मेथड से बनाना है, लॉन्ग नहीं करना है। हमें एग्जाम में टाइम नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना है। तो देखिए, 8 आदमी किसी घर को कितना दिन में बना रहा है? 48। चूंकि ये बेसिक सवाल है, सबको बन जाएगा, लेकिन हम ये 2 बेसिक सवाल उठाए यहाँ पर थोड़ा सा। तो एक आदमी इसी घर को कितना दिन में बनाएगा? तो 48 गुना 8, तो 12 आदमी इसी घर को बनाएगा। 48 गुना 8 बटा 12, 12 चौक 48, 8 चौक 32 दिन में। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर का। आप देख रहे हैं वहाँ पर, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बेसिक सा सवाल है, ये सबको बन जाएगा। अगला कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान से सुनिए, अगला 1 नंबर का था, ये 2 नंबर का। 12 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में करता है। 12 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में करता है। तो अब करता है 6 व्यक्ति कितने दिन में करेगा? तो एक व्यक्ति करेगा 16 गुना 12, तो 6 व्यक्ति करेगा 16 गुना 12 बटे 6, 6 दूना 12, तो 16 दूना 32 दिन लेगा वो व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर सी, इसका आंसर बी। 1 नंबर का बी हो गया, सॉरी सी हो गया, 2 नंबर का बी हो गया, लेकिन दोनों का 32 ही होगा। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है? आप सभी को नज़र आ रहा है वो क्वेश्चन बोर्ड पर। देखिए, सबसे पहली बात, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेसिक में ये है। तो चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं अब इसको।
चलिए देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ से उठाएं। देखिए ये कैटेगरी अलग है, एक पहला कैटेगरी का क्वेश्चन आपको कराएंगे। टाइम एंड वर्क में हम करीब करीब आपको 150 से 200 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन बैंक हम कवर कर रहे होंगे और एकदम बेहतर तरीका से। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा और जहाँ से आप बनाइए क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए हम उठाते हैं एक अगला क्वेश्चन, आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और वो क्वेश्चन कहता है कि परवीन एक काम को 5 दिनों में तथा चंचल उसी काम को 10 दिन में करता है। ध्यान से सुनिए, कोई परवीन है, एक काम को 10 दिन में करता है, सॉरी 5 दिन में करता है। परवीन कितना दिन में करता है? एक काम को 5 दिन में करता है। चंचल उसी काम को 10 दिन में करता है। चंचल उसी काम को 10 दिन में करता है। तो अब बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। इसका एक आसान सा ट्रिक है, वो ट्रिक हम इसीलिए नहीं बताएंगे कि वो ट्रिक इसी टाइप ठो के सवाल में यूज होगा, लेकिन आपको जो हम बेसिक मेथड अभी हम सिखा रहे हैं, इस मेथड से आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे। मान लीजिए परवीन किसी काम को 5 दिन में करता है और चंचल किसी काम को 10 दिन में करता है। तो इस दोनों का सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? तो 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? एलसीएम निकालने में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मान लीजिए ये 10 काम हुआ। कितना? 10 काम। सपोज कीजिए 10 आम खाना है, ये एक काम हुआ। तो परवीन 10 आम खाने में 5 दिन लेता है। तो एक आम खाने में कितना दिन लेगा परवीन? तो कहिएगा 2 दिन। चंचल 10 दिन लेता है 10 आम को खाने में। 10 आम को खाने में चंचल 10 दिन लेता है। तो एक आम को खाने में चंचल कितना दिन लेगा? तो कहिएगा 1 दिन। अब देखिए एक दिन में ये दोनों कितना आम खाता है? 3 आम खाता है। हमको टोटल कितना खिलवाना है? 10 आम। तो 10/3 आम हो जाएगा। तो 3 होल 1/3 डेज इस ले लेगा ये इस कंप्लीट वर्क को करने में। समझ रहे मेरी बात को? अब चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वो क्वेश्चन अभी जो आपको लिए, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग उठाते हैं। कहता है ए किसी काम को 5 दिन में करता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ए कोई बंदा है, वो किसी काम को 5 दिन में करता है। कहता है बी उसी काम को 10 दिन में करता है। बी उसी काम को 10 दिन में करता है। अब कहता है सी उसी काम को 15 दिन में करता है। सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? गौर से सुनिए इस बात को। सबसे पहली बात क्या सिखाएं? एलसीएम लेने। एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? एलसीएम लेने का तरीका बताए हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आप देखिए 10 15 से इस में भाग लग रहा है, 10 से और 5 से, तो कहिएगा नहीं भाई 15 में 10 से तो नहीं लगेगा, लेकिन 5 से लग जाएगा। तो अब 15 को 2 गुना कीजिए, तो 15 दूना 30 हुआ। 30 में 10 से लग रहा है तो हाँ, 5 से लग रहा है तो हाँ, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब मान लीजिए कोई 30 काम हमको करना है, यानी 30 आम खाना है, और ए जो है 5 दिन लेता है इतना ही काम करने में। ए कितना दिन लेता है? 5 दिन। तो एक दिन में कितना होगा? 30/5 6। बी कितना करेगा? तो 30 काम है और 10 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। सी कितना? 15 दिन ले रहा है 30 काम को करने में, तो 2। अब गौर से सुनिए, ये दोनों 6 3 9 2 11। तो एक दिन में ये सब 11 काम करता है, तीनों मिल करके। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके एक काम को 11 दिन में करता है। तो 30 काम को कितना दिन में करेगा? तो 30/11, 11 दूना 22, 8 30 इतना दिन ले लेगा, मतलब 2 होल 8/11 दिन ले लेगा वो काम करने में। चूँकि यहाँ पर समय लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम बेहतर तरीका से आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, इसको बढ़िया से नोट कीजिए और आगे अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए हम उठाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हो, कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। देखिए ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक का है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया। कहता है ए बी मिल करके, तो ए बी मिल करके किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन ले रहा है करने में। कहता है ए अकेला इसी काम को 18 दिन में। जब ए अकेला इस काम को 18 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला इस काम को क्या सीखा है? सबसे बेसिक मेथड, पहले उसका एलसीएम उठा लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 18 में 10 से भाग लग रहा है
तो नहीं। तो 2 गुना कीजिए, 36 में 10 से भाग लग रहा है, नहीं। 3 गुना कीजिए, 54 में लग रहा है, नहीं। 4 गुना कीजिए, 72 में लग रहा है, नहीं। 5 गुना कीजिए, 90 में लग रहा है, तो कहिएगा हाँ। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पर हम एलसीएम अभी इसलिए लिख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बेसिक है, इसलिए बाद में एलसीएम नहीं लिखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए अब 90 काम है, यानी 90 आम खाना है, ए बी दोनों को भिराए तो 10 दिन में ख़त्म किया तो 1 दिन में कितना खाएगा, 9 आम। ए अकेले 18 दिन काम करता है, यानी 18 दिन लेता है 90 आम खाने में। तो 1 आम खाने में, सॉरी 1 दिन में कितना लेगा, तो 90/18 यानी 5। अब ध्यान से सुनिए, 1 दिन में ये दोनों मिला करके कितना, 14 खाता है। लेकिन कह क्या रहा है कि ए अकेले 1 दिन में कितना करता है, 5। ध्यान से सुनिए, 18 दिन में 90, तो ए प्लस बी जब यहाँ पर 9 है, ए है 5, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 4। तो बी अकेले 1 आम को, सॉरी 90 काम को बी अकेले 1 दिन में 4 आम खाता है। तो 90 आम खाने में कितना दिन लगेगा, तो 90/4 हो जाएगा 22.1/2 दिन। समझ रहे हैं मेरी बात को इस टाइप का क्वेश्चन इजी है। अब देखिए अगला हम क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं। कहता सुनील, विजय और सुधीर, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। कहता सुनील, विजय तथा सुधीर एक साथ एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तीनों लड़का है, अगर तीनों मिल गया है तो उस काम को 10 दिन में करता है, चाहे काम जो भी हो। ध्यान से सुनिए, सुनील प्लस विजय और प्लस सुधीर, तीनों मिल करके एक काम को 10 दिन ले रहा है करने में। गौर से सुनिए, विजय तथा सुधीर अलग अलग इस काम को क्रमशः, अब ध्यान से सुनिए, बोल रहा है विजय कितना दिन में करता है, 20 दिन में। सुधीर कितना दिन में करता है, सुधीर करता है इस काम को 30 दिन में। क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन इजी है, गौर से सुन लीजिए। अब कहता है तो सुनील अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरा भाई सुनो, यहाँ पर सबसे पहला बेसिक मेथड एलसीएम सिखाए लेने। तो इस सब का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम होगा 60। समझ रहे मेरी बात को। अब मान लीजिए आप 60 काम है, यानी 60 आम खाना है, इतना समझ लीजिए। तो तीनों को जब यहाँ पर बैठाए खाने के लिए, तो ये तीनों 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 60/10 6। यानी अब क्या है, विजय अकेले 20 दिन लगाता है इसी आम को खाने में, 60 आम को खाने में। तो अब कहिए 1 दिन में कितना, तो 20 तिया 60। अब ध्यान से सुन लिए, सुधीर अकेले 30 दिन लेता है इस आम को खाने में, तो 1 दिन में कितना लेगा, 2। इतना तो समझ में आ गया सबको। अब कह रहा है कि सुनील अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सुनील है ही बच्चा है, यहाँ पर देख लीजिए। तो सुनील अगर विजय सुधीर का काम घटा दे तीनों में से, तो सुनील आ जाएगा। तो विजय प्लस सुधीर 1 दिन में कितना, 5 करता है। तो विजय प्लस सुधीर, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर विजय सुधीर 5 करता है। तो सुनील अकेले कितना करेगा, 1 करेगा। तीनों मिला के 6, दोनों मिला के 5, तो सुनील 1 हो जाएगा। इधर भी घटा के लिए तो 1 होगा। तो सुनील 1 दिन में मात्र बेचारा 1 आम खा पाता है। तो 60 आम खाने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, 60 दिन लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 60। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा इजी ही है, ज़्यादा टफ है भी नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है राम एवं श्याम एक मकान की चिनाई को 24 दिन में, ध्यान से सुनिए, कहता है कि राम एवं श्याम, राम और प्लस श्याम कितना दिन लेता है, 24 दिन लेता है एक काम को करने में। उसी काम को करने में श्याम मोहन 18 दिन लेता है। श्याम प्लस मोहन 18 दिन लेता है। उसी काम को करने में राम श्याम मोहन 18 दिन, और मोहन राम उसी काम को कर रहा है कितना दिन में, 36 दिन में। मोहन और प्लस राम कितना दिन में, 36 दिन में। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सबसे पहला बात क्या बताए, एलसीएम लेना। एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, 72 होगा इसका एलसीएम। ध्यान से सुन लीजिए। अब राम श्याम
अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात, मान लीजिए 72 आम है, उसको खिलवाना है, तो राम श्याम जब मिलता है तो 24 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना आम खाता होगा, तो 24 अब से में भाग देंगे 24 से 72 में, तो 72 बटा 24, 24 तिया 72, ये दोनों मिल करके 18 दिन में 72 आम खाता है, तो एक दिन में 4, ये दोनों मिल के 36 दिन में खाता है, तो एक दिन में 2, 4 2 8 3 11। अब देखिए एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात है, सब यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, राम श्याम, श्याम मोहन, मोहन राम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तो 11 अब बट्टा 2 कितना हो जाएगा, राम प्लस श्याम प्लस मोहन। अब यहाँ पर गौर से सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो अब तीनों मिल गया, तो तीनों एक दिन में इतना करता है, अब काम है 72, तो 72 अब बट्टा 11 बट्टा 2, यानी 72 गुना 2 बट्टा 11, ये हो गया इसका क्या आंसर। अब देखिए माफी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में कि m 4 3 7 3 4 3 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, अब बट्टा में 2 होगा, तो 72 अब बट्टा 9 बट्टा 2, तो 72 अब बट्टा 2 सॉरी 9 72 बट्टा 9 गुना 2 हो जाएगा, तो 9 8 72 8 दूना 16 दिन लेगा इस काम को करने में। अगला क्वेश्चन, अब अगला सवाल आप सभी के सामने बोर्ड पर नजर आ रहा होगा मेरा भाई, देखो कहता है कि ए और बी एक काम को 72 दिन में करता है, ध्यान से सुनो, ए और बी इस काम को 72 दिन लेता है करने में, उसी काम को बी और सी 120 दिन लेता है, बी और सी उसी काम को 120 दिन ले रहा है, ए और सी उसी काम को 90 दिन ले रहा है। पिछला क्वेश्चन जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो यहाँ पर। अब कहता है इसका एलसीएम उठा लेंगे, कितना हो जाएगा, 120 तिया 360 9, इसका एलसीएम होगा 360। ध्यान से सुनो, अब मान लो 360 आम को खाना है, तो ए बी को जब बैठाए तो वो 72 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना ख़त्म करेगा, तो 72 बट्टा 360 बट्टा 72 यानी 5 दिन में, बी और सी 3 दिन में, ए और सी 90 बट्टा 4 दिन में। अब 4 3 7 5 12, एक दिन में 12। अब ध्यान से सुनो, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब 2 बार है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब क्या करा, तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ रख लेंगे और 2 को इधर कर देंगे, तो 6 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में, इतना काम है, तो एक दिन में 6 काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जब बैठाते हैं तो एक दिन में 6 आम खा पाता है। हमको कितना खिलवा है, 360 आम, 360 और एक दिन में 6, तो बच गया 60, यानी तीनों मिलेगा तो 360 आम को ख़त्म करने के लिए 60 दिन लगेंगे, यानी इस काम को करने में उसको 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है बाकी है, इसको हम लोग आगे से देखेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, जिसके लिए ये स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है, स्पेशलिस्ट ये टॉपिक शुरू किया गया था उसको भी बहुत बढ़िया लगेंगे। चलिए, ये शुरू करने का कोई पर्पस था नहीं, डिमांडेड टॉपिक था, सो हम लोग शुरू किए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।